बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ना कोई खबर ना कोई फ़ोन। हाँ माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। पास के ही सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लग गई है। मैं अब सरकारी टीचर बन चुकी हूँ। मेरे ससुराल से वो स्कूल बहुत दूर पड़ेगा और यहाँ से मेरा स्कूल पास पड़ेगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर आकर रह लूँ क्या? अरे वाह बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू सरकारी टीचर बन गई। अरे वाह बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तेरी सरकारी नौकरी लग गई। और तेरा जहाँ मन करे वहाँ तू कमरा ले लेना। ऊपर भी कमरे खाली हैं, नीचे भी कमरे खाली हैं। जहाँ मन करे वहाँ रह लेना बेटा। तू भी तो इसी घर की बेटी है, पूछ क्यों रही है? ये तो तेरा ही घर है। लेकिन माँ, एक बार आप भाभी से भी पूछ लेती तो सही रहता। घर तो भाभी का भी है। कैसी बातें कर रही है तू? भाभी से क्या पूछना? उसका काम तो खाली खाना बनाना और हम लोगों को खिलाना है बस। और वैसे भी उसे क्यों ऐतराज होगा? तू तो इस घर की बेटी है, वो तो बाहर से आई है। उसे आए हुए भी समय ही कितना हुआ है। उसका काम तो खाली घर वालों का खुश रखना है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। बस तू अपने बच्चों को लेकर जल्दी आ जा। ठीक है माँ, आज तो मैं ऐसे ही ऑफिस चली जाती हूँ। फिर शाम को जब फ्री हो जाऊँगी ना, तब बच्चों को और अपना सामान ले आऊँगी ससुराल से। आप ना ऊपर वाला कमरा खाली करवा देना। ठीक है बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई। और वैसे भी मुझे बहुत याद आती थी उसकी शादी करने के बाद। अब वो यहीं रहेगी तो मेरी भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मुझे उसकी चिंता भी नहीं रहेगी और वो मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। लाओ, मैं बहू से बोल देती हूँ कि शाम को कुछ अच्छा सा बना दे। इतनी खुशी की बात है। बहू, बहू इधर आओ। हाँ माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, बताइए। बहू, मैं ये बोल रही थी शाम को ना कुछ अच्छा बनाना खाने में। तुम्हारी ननद और उसके बच्चे भी आएंगे। ठीक है माँ जी, क्या बनाना है आप बता दो। खीर, पूड़ी, कचौड़ी, मटर पनीर की सब्जी, रायता। और बेटे को बोल देना रसमलाई ले आएगा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तुझे पता है? अच्छा माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी की सरकारी नौकरी लग गई। और हाँ, जो काम से फ्री हो जाए ना तो जो ऊपर कमरा है ना उसको खाली करवा देना। अब से तेरी ननद यहीं पे रहेगी अपने बच्चों के साथ। कितने दिन के लिए दीदी यहाँ पर आ रही हैं रहने के लिए? कितने दिन से क्या मतलब है तेरा? हमेशा रहेगी यहाँ पे। अब उसके ससुराल से उसका स्कूल दूर पड़ता है। टीचर बन गई है ना वो, और यहाँ मायके से उसका स्कूल पास पड़ेगा तो अब वो यहीं पे रहेगी हमेशा के लिए। जब उसको कहीं दूर जाना होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन माँ जी, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अच्छा, कहीं की महारानी है तू जो तुझसे मैं पूछूं? तेरा काम तो हम लोगों की ज़रूरतें पूरा करना है, हमारे लिए खाना बनाना, खिलाना और घर का काम करना है। अब से 3-4 सदस्य और बढ़ जाएंगे, उनका भी खाना अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। जा और जाकर खाने की तैयारी कर। और हाँ, याद से ऊपर का कमरा खाली करवा देना। मुझे बाद में कोई झिकझिक नहीं चाहिए। बताओ, दीदी यहाँ पे हमेशा के लिए रहने आ रही है, लेकिन मम्मी जी ने एक बार भी मुझसे या अपने बेटे से पूछने की कोशिश नहीं की। घर का खर्चा तो मेरे पति ही चलाते हैं ना, और उनकी तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। वो तो प्राइवेट जॉब करते हैं और उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है कि इतने सारे लोगों का वो खर्चा उठा सके। मान लो उनकी भी सरकारी नौकरी लगी तो वो भी तो कहीं रूम लेके रह सकती है ना अपने बच्चों के साथ में। अरे स्टार्टिंग में कुछ दिन यहाँ रह लेती, फिर अपना रूम लेके वहीं पे रहती। अपनी बेटी को तो सभी सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी बहू को कोई सुखी देखना नहीं चाहता। अरे वैसे भी मेरी इस घर में चलती नहीं है, मैं क्या ही कर लूँगी। चलो, जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे बेटा, तू आ गई? आजा, आकर बैठ जा। मैं अभी तेरी भाभी से पानी मंगवाती हूँ। हाँ माँ, मैं तो बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। बहू, ओ बहू, जल्दी से पानी लेकर आओ, तुम्हारी नंद आ गई है स्कूल से। आई माँ जी। लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए। ये क्या भाभी, आप मेरे लिए खाली पानी लेकर आई हैं? आपको इतनी भी अकल नहीं है कि पानी के साथ कुछ मीठा दिया जाता है? वो दीदी, मिठाई तो है नहीं, बिस्किट भी नहीं है, गुड़ रखा है। गुड़ दे दूं क्या? आपके घर में खाते होंगे चीनी और गुड़ पानी के साथ। समझ में आया ना? भैया से फ़ोन करके बोलो मेरे लिए कोई अच्छी सी मिठाई लेकर आए। मैं ये सादा पानी नहीं पीती हूँ। अरे बेटी, तू गुस्सा मत कर, मैं तेरे लिए शाम को मिठाई मंगवा दूंगी, तो चिंता मत कर। अब लाइए पानी दीजिए। मेरा मुंह क्या देख रही हैं? ठीक है माँ जी, कुछ काम हो तो बताना, मैं किचन में जा रही हूँ। अरे अपने गुस्से को ठंडा कर, चिंता मत कर। शाम को तेरे लिए अच्छी सी मिठाई मंगवाती हूँ, तेरे भाई को बोलकर। ठीक है माँ, मैं तो सिर्फ काजू कतली खाती हूँ, वही मिठाई मंगवाना आप।
भाभी मैंने पानी पी लिया, गिलास ले जाइए आकर। और हाँ भाभी, कल मुझे ना जल्दी स्कूल जाना है, तो आप मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर देना। ठीक है दीदी। देखा माँ, भाभी कैसे मेरे इशारों पे नाच रही हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा किया जो तूने इसे काम बता दिया, नहीं तो अभी अपने कमरे में जाकर सो जाती। दोपहर में यही करती है ये रोज। हे भगवान, ऐसे ही इस घर के काम खत्म नहीं होते थे, ऊपर से ये और आ गई हैं। एक तो इनके लिए खाना बनाओ, इनके बच्चों का काम करो, ऊपर से इनको कपड़े भी इस्त्री करके दो। माँ जी भी कुछ मदद नहीं करती हैं और उल्टा वो नंद जी के पक्ष में और रहती हैं। सुबह से 4 बजे की उठी हूँ, दोपहर के 3 बज चुका है, अभी तक 1 मिनट के लिए बैठी तक नहीं हूँ मैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ दीदी के कपड़े पे इस्त्री कर देती हूँ, नहीं अगर मैं भूल जाऊंगी तो फिर मुझे सुबह डांट पड़ेगी। भाभी, ओ भाभी, इधर आओ जरा। हाँ दीदी, क्या हुआ? ये आपने मेरे कौन से सूट पे प्रेस कर दी है? देखना कितना बेकार लग रहा है। आपको कुछ अकल वकल है कि नहीं? मैं ऑफिस में ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगी क्या? वो दीदी, आप एक दिन इस सूट को पहन के गई थी तो मैंने सोचा आप दोबारा पहन के जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसी के ऊपर प्रेस कर दी। यही फर्क होता है बस गंवार और पढ़े लिखे इंसान में। आपको तो ये भी तमीज नहीं है कि किस जगह पे कौन से कपड़े पहन के जाते हैं। आज मेरी वहाँ पे स्पेशल मीटिंग है और मैं यहाँ पे ये घाघरा सा पहन के जाऊंगी? जाइए यहाँ से। माँ भी ना बिल्कुल गंवार बहू लेकर आई है। इनके लिए इतना सब कुछ करो लेकिन ये मेरी बिल्कुल कदर नहीं करती हैं। हे भगवान, ऐसा मैं क्या करूँगी जिससे ये अपने ससुराल चली जाएं और मेरे घर पे भी शांति बनी रहे। माँ जी से बात कर कर देखती हूँ। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटी, इतने गुस्से में क्यों हैं? वो माँ, मुझे ना अब अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुझे अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा? अभी अभी आपके दामाद का फ़ोन आया है, उनका भी ट्रांसफ़र मेरे स्कूल के पास में ही हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि तुम ना अपने ससुराल वापस लौट आओ। मैं तुम्हें ना जब अपने ऑफिस जाऊंगा तो रास्ते में तुम्हें छोड़ते हुए जाया करूंगा और बुलाते हुए वापस घर आ जाया करूंगा। अरे तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो गुस्सा क्यों हो रही है इतना? अरे माँ, तुझे तो पता है मैं यहाँ कितने आराम से रह रही थी, मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ता। अब मैं अपने ससुराल फिर से जाऊँगी, फिर भी मेरी सास किचकिचबाजी करेगी और मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने लिए एक नौकरानी और लगवानी पड़ेगी काम करने के लिए। खैर जो भी है, चलो माँ, अच्छा मेरा सामान पैक करवाओ, मुझे ना शाम को ही जाना पड़ेगा अपने ससुराल। अरे वाह, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और बिना किए ही मेरे मन का काम हो गया। थैंक यू भगवान जी, आप ना हमेशा सच्चे लोगों के साथ ही रहते हो। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया। बहुत अच्छा हुआ जो नंदी जी अपने ससुराल चली जाएंगी। इन्हें झेलना सबके बस की बात नहीं है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।